मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न: बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर: आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सद्गुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सद्गुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपनी ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ न सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सद्गुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है।
नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्यों की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदेशीर चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों भूत कहां से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। बाप कहते यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं। बाबा म्हणता है की आस्तिक बच्चे और नास्तिक बच्चे दुनियेमध्ये समजतात ईश्वराला मानणारा आस्तिक आणि ईश्वराला न मानणारा नास्तिक। जो धार्मिक नाहीये तो नास्तिक, जो धर्माचं काही करत नाही तो नास्तिक। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें दो प्रकार की बातें समझा रहा है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। वो जो है, जैसा है वैसा उसको पहचानते हैं, उसके बन गए हैं। और बुद्धि में है कि वो हमारा परम पिता है, हमारा परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। वो बच्चे हैं आस्तिक बच्चे, जिनकी बुद्धि में ये बात फिक्स है कि वो हमारा कौन लगता है, हम उसके कौन है। डायरेक्ट नातं, डायरेक्ट संबंध, ते आस्तिक बच्चे। आणि जे या पद्धतीने बाबांना ओळखतच नाही ते नास्तिक है। कितीही धार्मिक पूजा पाठ काही करू दे त्यांना, लेकिन वो नास्तिक है। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं जानते नहीं किसके लिए कर रहे हैं, किसको सामने रखे कर रहे हैं, कौन है वो, जो सर्वोच्च कौन है ये पता नहीं है। तो वो नास्तिक बच्चे हैं। म्हणजे किती जण नास्तिक झाले जे बाबांचे बच्चे नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। भले ही वो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी शास्त्रों की लेवल तक आ गए हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं वो, लेकिन वो मनुष्य मत है। मनुष्य मत के हिसाब से वो कर रहे हैं, परमात्मा का मत नहीं है उसमें कुछ भी। तो आस्तिक और नास्तिक का ये फर्क। दूसरा फर्क है कि वो जो भूतों के वश हो जाते हैं, बाबा म्हणता है उस समय आस्तिक नहीं है। जेव्हा भूतांच्या वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोणताही भूताच्या वश
त्यानुसार आपलं बोलणं, वागणं, विचार, भावना असं जर झालं तर त्यावेळेला भूत प्रवेश असं समजायचं। और उस समय बाबा कह रहा है कि अगर आप सामने रहोगे उस समय किसी में देखो कि भूत प्रवेश है, आत्मा प्योर है, आत्मा बाबा का बच्चा है, लेकिन अंदर क्या आ गया है, भूत आ गया है, तर त्यावेळेला बाबा म्हणतात त्यावेळेला काय करा, तिथून थोड्या वेळासाठी किनारा करून घ्या, सकाश द्या, बाबांची आठवण करा। लेकिन अगर सामने रहेंगे हम कुछ देर तो शांत रह जाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन जैसे जैसे सामने वाले का वो विकार बढ़ेगा तो हमें लगेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा कैसे, आणि मग हळूहळू मग आपल्यामध्ये पण असर होऊन जाईल, तो भूत आपल्यामध्ये पण प्रवेश होऊन जाईल। तो इसलिए बाबा समझाते हैं कि ये क्यों समझाते हैं बाबा हमें, क्योंकि बाबा हमें मीठा बनाना चाहता है, देवता बनाना चाहता है। देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो बाबा हमें सर्वगुण संपन्न स्थिति में देखना चाहता है। जितना हम सर्वगुणों से संपन्न होते जाएंगे उतना हमारा पद ऊंचा होता जाएगा, नई दुनिया के लिए उतना भाग्य हमारा रिकॉर्ड होता जाएगा। और बाबा इसीलिए आया है कि मेरे बच्चे बहुत सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए, अपना जितना भाग्य बना सकते हैं बना ले, क्योंकि ये मेरे बहुत सिक्कीलधे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, और उस हिसाब से बाबा आया है और उस कारण से समजाता है। इतकं सगळं सांगण्याचं कारण काय, उद्देश काय, की काहीच कमी नाही बघायची बाबांना बच्चांमध्ये। बिल्कुल इतनी सुंदर दैवी दुनिया में हमें लेकर जाना चाहता है, हमें इतना ऊंचा भाग्य देना चाहता है, इतनी ऊंची लेवल का सुख देना चाहता है, ऊंची लेवल की शांति देना चाहता है, शक्तिशाली बनाना चाहता है, और इसलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यानी म्हणून तो उल्हाना देण्याच्या टाइप मध्ये शिकवतोय कि उनको नास्तिक कहेंगे जो भूतों के वश हो जाते। ये बाबा का प्यार है हमारे लिए, हे श्राप देत नाहीये किंवा नाव ठेवत नाहीये किंवा टॉन्ट मारत नाहीये बाबा, ये बाबा का प्यार झलक रहा है इन शब्दों में से। मेरे लिए बाबा कह रहा है कि बच्चे मीठे बन जाओ, विकारों के वश नहीं होना है, ये भूत अपने अंदर नहीं आने देना है, भूतों का असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। भूतों की दुनिया है, चाहे अज्ञानी चाहे अज्ञानी, सब में भूत प्रवेश है, त्या विकारांचा काही ना काही अंश आहे, प्रत्येकामध्येच आहे, आणि संपूर्णता म्हणूनच आपल्यामध्ये आलेली नाही, आपण संपूर्ण थोड़ी बनलेलो है। अगर कुछ भी नहीं है हमारे अंदर तो हम फरिश्ता है, फिर तो वो तो नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे सब फरिश्ता बन जाए, और फरिश्ता बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। और फरिश्ता बनने में अड़चन क्या है, देहभान, और देहभान है तो दूसरे को भी देह के हिसाब से देखेंगे, दूसरे को भी फिर रिश्ते नाते के हिसाब से देखेंगे, फिर रिश्ते नाते के हिसाब से अपेक्षा रखेंगे, फिर वो इच्छाएं रहेगी, इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, और फिर और भूत प्रवेश होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसका इलाज क्या है, देही अभिमानी स्थिति में रहो तो भूत प्रवेश हो ही नहीं सकते। अपने आप को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा की दृष्टि से देखो, रिश्ते नाते नीचे ऊपर गरीब श्रीमंत ये सब इस भावना से देखेंगे, पद पोजीशन, तो भूत प्रवेश हो जाएगा, कोणता न कोणता भूत येऊन जाईल। अगर हम आत्मा, इसलिए ये बाबा कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को आत्मा देखना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है, और तो फिर वही वाइब्रेशन हमारे अंदर जो 7 गुणों की सुगंध है वही हम फैलाएंगे, और हम जो देंगे वही हमें लौट के आएगा। ये बिल्कुल पक्क ठेवायचं आपण, जो हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। तर आपल्याला काय पाहिजे, दुसऱ्याकडून जर आपल्याला दुःख पाहिजे असेल तर आपण विकार द्यायचे, मग आपण त्या विकारांच्या स्थितीचे ते व्हायब्रेशन द्यायचे, मग दुःख येणारच, कोणीच रोखू शकत नाही। आणि जर आपण सुख शांती प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ती हा सुगंध पसरवायला लागलो बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून, तिकडून पण तेच येईल। भले काही वेळ लागेल, काही आपले हिशोब असतात, पण आपल्याला तर समाधान वाटेल, कारण आपण इथं तयार काय करतोय, प्रोडक्शन काय, सुख शांती प्रेम आनंदाचं प्रोडक्शन आहे। तर इथं आपल्याला सगळ्यात पहिले आपल्याला मिळेल। जेव्हा आपण दुसऱ्यांना द्यायचा विचार करतोय त्यावेळेला ते सगळ्यात पहिले आपल्याला मिळेल। आणि जर आपण कोणाला काही द्यायचंय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तर ते सगळ्यात पहिले आपल्याला मिळेल। बाहेरून यायचं तर पुढचा विषय, ते तर खूप येईल बाहेरून, पण सगळ्यात पहिले तिथं तयार होईल, जिथं ती वस्तू तयार होईल तिथं ती तंग करेल, त्रास देणाऱ्या वस्तू या सगळ्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और खुशी देने वाली बातें कौन सी, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति, तो उसको हमें यहाँ पर पूरी रीति से जागरूक रखना है। त्या साथ शिवाय
आपल्या बोलण्या वागण्या विचारामध्ये भावनेमध्ये काहीच नसलं पाहिजे दुसरं, अशी स्थिती आपल्याला बनवायची. आणि बाबा आपल्याला तसं बघतोय, बघायची इच्छा आहे त्याची, आपली ती लेवल बघतोय, त्याला गॅरंटी आहे की आपण तसे आहोत. ही जी धूळ आहे, हे जो चिखल झालेला आहे, त्याला फक्त दूर करायचं. आणि त्याला दूर करण्यासाठी आत्माभिमानी होऊन परमात्म्याच्या आठवणीमध्ये राहायचं आणि पक्क करून घ्यायचं, मुझे मीठा बच्चा बनना है बाबा का. मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अहंकार खत्म कर देना है. मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं. जब हम ये समझेंगे मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं, बाबा की गोदी में हूं, तो भूत प्रवेश होऊ ही नाही सकते. त्या 5 विकारांचं काही राहणारच नाही, त्यांची हिम्मत नाहीये जर आपण बाबांच्या गोदीमध्ये. तर तो इतना मीठा बाबा हमें देखना चाहता है. तो फिर इसी नशे से, इसी रुहाब से हमें दूसरों को भी समझाना है कि बाबा कौन है और ये हम किसकी मत. ते विचारतात की तुमच्या हिशोबाने मग विनाश कधी होणार आहे. तो बाबा म्हणतात त्यांना सांगा पहले ये कौन कह रहा है, ये समझो पहले. ये बातें हमें किसने बताई है, ये बातें मनुष्य मत नहीं, ये श्री मत है. बाबा म्हणतात त्यांना हे पहिले पक्क करून घ्या त्यांच्याकडून की तुम्ही जे सांगताय, तुम्ही जे समजून सांगताय त्यांना, ही श्री मत आहे, ही सर्वश्रेष्ठ मत आहे, सर्वश्रेष्ठ परमात्म्याची मत है. आणि मग त्यांना सांगा कि अभी आप भी इसका हिस्सा हो जाओ, आप भी इस महापरिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा हो जाओ. आप समझ जाएंगे कब सारा महापरिवर्तन होने वाला है, कब ये कलयुग खत्म होने वाला है, कब सतयुग आने वाला है. सब बातें आप समझ जाएंगे. पहले आप उसकी सुनो. उसको सुनाते आए आज तक, जानते नहीं थे वो कौन है, उसको सुनाते आए. किसी ने आरती लिख दी, आरती कर ली. किसी ने पूजा लिख दी, वो क्या क्या करना है वो लिख दिया, वो हम करते गए, बस मशीन सर्कल. उसको सुनाते गए, उसकी सुनी ही नहीं. तो अब हमें दूसरों को समझाना है कि उसकी श्रीमत सुनो. और श्रीमत मिलती है मुरली में, उसकी मत मिलती है मुरली में. तो आप मुरली सुनो, समझ जाओ पहले वो कौन है, वो कौन है ये समझ जाओ. तो बाबा म्हणता जो आस्तिक है, जो अच्छी रीति से मेरे पर विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी रीति से समझ लिया है, वो दूसरों को भी उसी हिसाब से समझाएंगे. वो जब समझाएंगे तब किसी को भी लगेगा नहीं कि इनकी मत है. त्यांची बुद्धी अशी गेली पाहिजे, त्यांना असं वाटलं पाहिजे कि इनको समझाने वाली कोई ईश्वरीय शक्ति है, कि अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, मनुष्य से देवता बनी है, मनुष्य मत तो हो ही नहीं सकती है. अभी मैं नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूं, अभी नई दुनिया आने वाली है. जेव्हा आपण कोणालाही समजून सांगतो, बिल्कुल आपल्याला क्लियर पाहिजे कि बाबा का ज्ञान हम सबको दे रहे हैं. ये मेरा नहीं है, ये मेरा मत नहीं है, मुझे ये पता नहीं था, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है जानने की. जब मुझे बाबा ने बताया तब मैं बता रहा हूं. ही भावना ठेवून आपण जेव्हा समजून सांगू, जेव्हा आपलं मन बाबामध्ये लागलेलं राहील, आपली बुद्धी बाबामध्ये लागलेली राहील, शब्द पण तसेच येतील ऑटोमॅटिक. आणि त्यांच्या बुद्धीमध्ये येईल की इनको समझाने वाला कोई ईश्वरीय शक्ती है. मग त्यांना समजेल बाबा कोण आहे, तो आपला बाबा आहे, मी त्याचा बच्चा आहे आणि मला पण वारसा हक्क घेण्याचा अधिकार है. तो ये हमें ये पक्का करना है, मैं बाबा का आस्तिक बच्चा हूं. मैं ना वो दुनिया वाले आस्तिक नास्तिक की बात नहीं है. बाबा का बनने के बाद भी बाबा म्हणता है आस्तिक नास्तिक हो जाते हैं. तो मुझे आस्तिक बनकर रहना है, बाबा को अच्छी रीति से पहचानना है, बहुत खुशी में रहना है कि कौन मिला है मुझे. वो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, उससे बड़ा कोई नहीं. 5000 वर्ष के कल्प में कोई भी उससे बड़ा पिता नहीं है, उससे बड़ा शिक्षक नहीं है, उससे बड़ा सद्गुरु नहीं. वो मुझे मिला है, तो उसका नशा मुझे रखना है. नहीं तो बाबा म्हणता ये अगर नशा नहीं रहेगा तो इसी दुनिया की बातों में रहेंगे. दुख दर्द भरी ये दुनिया है और छी बातें हैं, गंदी बातें हैं, दुख दर्द की बातें हैं, टेंशन की बातें हैं, उसी में रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे. तो हमें बिल्कुल ये क्लियर रखना है कि मेरा स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ चल रहा है और मुझे स्वर्ग में कौन रहने वाले हैं, देवी देवता रहने वाले हैं. तो मुझे यहां पर देवी देवता बनना है. तो जो रावण संप्रदाय के लक्षण है वो मेरे अंदर नहीं होने चाहिए. मेरे अंदर दैवी संप्रदाय के लक्षण होने चाहिए. मुझे अभी पक्का ब्राह्मण बनना है. पक्का ब्राह्मण फिर संपूर्ण फरिश्ता बनेगा और जो संपूर्ण फरिश्ता यहां पर बनेगा वही देवता बनकर स्वर्ग में रहने वाला है. या 3 स्टेप आपल्याला लक्षात ठेवायचे. आपण कलियुगातल्या सारखे मनुष्य नाहीये. आता आपण ब्राह्मण बनलेलो आहे, पण आता ब्राह्मणामध्ये पण
ती संपूर्णता आपल्याला प्राप्त करायची. ब्राह्मण जीवनाला पण संपूर्ण बनवायचं. हाफ कास्ट अर्धे ब्राह्मण नाही बनायचं, अर्धवट ब्राह्मण नाही बनायचंय, संपूर्ण ब्राह्मण बनायचंय. आणि संपूर्ण ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्मा बाबांसारखं आचरण करणारे, ब्रह्मा बाबांचं जे जीवन होतं त्यानुसार आचरण करणारे. ब्रह्मा बाबांच्या समोर किती प्रॉब्लेम आले असतील, किती टेन्शन असेल, पण सगळं त्यांनी सहन केलं. त्यांची सदा जी अवस्था होती अतिशय शांत चित्त, अतिशय सरल चित्त और एक बाबा पर निश्चय, एक बाबा के साथ कनेक्शन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति. तो वो स्थिति हमें लानी है और उसी के लिए बाबा हमें श्रीमत देता है. और इस श्रीमत पर चलकर हमें देवताओं में भी ऊंचा पद पाना है, देवताओं का भी राजा बनना है. हे बिलकुल पक्क. जितकं आपण हे पक्क करू तितकी आपली स्थिती अवस्था सगळं संपूर्ण रीतीने क्रांतिकारी परिवर्तन येऊन जाईल. आपण विचारही नाही करू शकत इतकं मोठं परिवर्तन आपल्यामध्ये येऊन जाईल. प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है. बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं. खुद प्यारा है, खुद प्यार का सागर है, इसलिए हमारे पर इतनी मेहनत कर रहा है, हमें देवता बना रहा है. गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार. देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था. यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है. वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा. अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं. यह है बेहद का बाप जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है. तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए. बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो की शिव बाबा हमको समझा रहे हैं. क्लिअर पाहिजे. जेव्हा केव्हा ज्ञानाचा पॉइंट आठवेल, जेव्हा केव्हा आपण मुरली ऐकतोय तेव्हा बिल्कुल क्लियर पाहिजे मुझे कौन समझा रहा है. शिव बाबा समझा रहा है. कोई भी निमित्त सामने वो नहीं समझा रहा है, मुझे भगवान समझा रहा है डायरेक्ट. आणि ज्यांनी परमेश्वराचं ऐकलं नव्हतं त्यांच्यासाठी काय म्हणतात दुनियेमध्ये, अगर ब्रह्मा भी उतर आए नीचे तो ये उसकी भी नहीं मानेंगे. तो ये अभी ब्रह्मा का पार्ट चल रहा है, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा समझाता है. तो ये समझ हमें बुद्धि में रखनी है. समझाने वाला वो है. अगर मैं अभी नहीं समझूंगा तो जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का भाग्य को ठोकर मार दूंगा मैं. अभी वो कल्प का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है और अभी मैं अगर अपने भाग्य को ठोकर मार दूं तो फिर कोई भाग्य बनाने का चान्स ही नाही. द्वापर पासूनच खराब स्थिती होऊन जाईल. पण जर आपण चांगलं भाग्य बनवलेलं असेल तर आपले 80 जन्म चांगले राहतील. शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं. वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है. यह है बेहद की पढ़ाई. तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे. इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ. बाबा म्हणता है घोट घोट कर समजाओ. घोट घोट कर समजाओ म्हणजे कोणाला जर पक्क करायचं असेल, जे छोटे बच्चे असतात त्यांना जर पक्क करायचं असेल 1, 2, 3 तर त्याला गिरवायला लावतात, घोटायला लावतात. मग त्याचं ते पक्क होतं, वळण मिळतं त्याच्या बोटांना वगैरे. तो वैसे ही बाबा कह रहे कि उनको समझाना है, किसी को भी समझाना है तो घोट घोट कर समझाओ, पक्का करा दो, अच्छी रीति से समझाओ, पूरे विश्वास के साथ समझाओ, पूरे प्यार से समझाओ. हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए. बाप को बुलाते ही है बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ. सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है. पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है. अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलफ को समझो. अलफ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी. हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं. हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं. भगवान उवाच. भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है. मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके. भगवान तो निराकार है, वह बाप, टीचर, सदगुरु है. कोई मनुष्य बाप, टीचर, सदगुरु हो न सके. कोई भी मनुष्य
किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो न सके। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, उसके लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं, यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है, अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो, किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा न सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? बाबा म्हणता है अभी तुम्हें बहुत काम करने, अभी बहुतों को पैगाम देना है, क्योंकि बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। कितनों को हमने पैगाम दिया है, कितने बाकी है, अभी सबको पैगाम देना है, सबको ये संदेश देना है, सबको सुनाना है। नुसतं संदेश पॉम्पलेट देऊन नाही होत, ते फक्त एक आपण एक सेवा करायची म्हणून करत असतो की कमीत कमी त्यांच्याकडे कागद तर पोहोचलं पाहिजे, नाही काही तर पण आपण ज्यांना समजवता येईल, ज्यांना सांगता येईल त्यांना आपण जरूर सांगायचं। सांगितल्याशिवाय, समजून सांगितल्याशिवाय परमेश्वर कोण आहे, आता समय कोणता चाललेला आहे, तोपर्यंत कोणाच्या बुद्धीमध्ये नुसतं वाचून नाही येत। तो इसलिए ये वो बात अभी रही हुई है कि जितनो हमें सबको समझाना है। ज्या माध्यमातून समजवता येईल त्या माध्यमातून, लेटरच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, कॉलवरून, प्रत्यक्ष भेटून, जसं जसं समजवता येईल। पण पहिले बाबा कोण आहे, परमपिता परमात्म्याशी आपल्याला कनेक्शन जोडायचंय आणि त्यांच्याद्वारे आपल्याला वारसा हक्क प्राप्त करून घ्यायचा आहे। आता दुनियेचा अंतिम समय चाललेला आहे, कलियुग संपायचे, सतयुग यायचे, हे सांगणं आवश्यक आहे। ही सेवा खूप आवश्यक आहे, कारण प्रत्येकाचा हक आहे आणि आपल्याला इतकं क्लिअर कट सगळं माहिती झालेलं आहे, तर आपल्याला ते नंतर आपल्याला तेच म्हणतील की तुम्ही इतक्या गॅरंटीने सांगितलंच नाही आम्हाला कधी, तुम्ही बोलत होते नुसतं असं आहे, असं आहे, असं आहे, लूज लूज। फुल कॉन्फिडन्स, जसं बाबा म्हणताय घोट घोट कर पक्का कराना आहे, तर मागे नाही पडून जायचंय त्यांच्या, पण खूप खूप आत्मविश्वासाने, खूप प्रेमाने तर सांगावं लागेल आपल्याला, कारण ती बुद्धी ते 2500 वर्षापासून ती ऐकण्याची कॅपॅसिटीच राहिलेली नाहीये दुसऱ्या मार्गाला लागल्यामुळे। और बाबा म्हणता है कि अब लड़ाई जोर से, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो लढाई जोर से होगी। कर्मातीत अवस्था म्हणजे दिव्य गुण आलेले, सगळे कर्माचे हिशोब संपलेले, आणि जेव्हा जे 9 लाख आत्मे बाबांना पाहिजे सुरुवातीचे, त्यांची जेव्हा ही स्थिती होऊन जाईल, ते जे आता सगळं जसं काही म्हणतात, जसं म्हणतात की पहिले रफ मग फेअर करायचं, तर आता हे रफ प्रकारचं युद्ध चाललेलं, युद्धाची तयारी चाललेली आहे, आणि नंतर खूप स्पीड वाढणार आहे। 5 तत्व पण त्यांनी दाखवून दिलेलं ते काय करू शकतात, तर एका वेळेला हे सगळे 5 तत्व पण विनाशाचं काम करणार आहे। पण त्याच्या आधी बाबा म्हणतात तुम्ही दैवी गुणांनी संपन्न होऊन जा, कारण एकदा तो काळ आला की मग काहीच होऊ शकणार नाही। जसं कोरोनामध्ये आपल्याला खूप वेळ होता, इतका वेळ होता की आपण खूप चांगला पुरुषार्थ करू शकत होतो, पण वातावरण कसं झालं होतं, भीतीचं वातावरण झालं होतं, म्हणून जेवढा करू शकत होतो नाही केलं, कोणीच नाही केला। मधुबनमध्ये पण नाही झालं तेवढं जेवढा व्हायला पाहिजे होता, कारण वातावरणामध्ये व्हायब्रेशनच असे झालेले होते। आणि म्हणून बाबा म्हणतात वो लड़ाई लगने के पहले, वो महाविनाश का काल आने के पहले जितना कर सकते हो, जितना ऊंचा जा सकते हो उतना ऊंचा चले जाओ, क्योंकि बाद में नहीं होगा। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए, क्योंकि हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहां माया है ही नहीं, रावण है ही नहीं। तो इसलिए अभी
माया के बिना रहने की प्रैक्टिस करनी है, रावण के बिना रहने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। हे तो पक्का पाहिजे आपल्याला, एकदम निश्चय एकदम पक्का पाहिजे की बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है. म्हणजे मी करू शकत नाही, माझ्याकडून होणार नाही आणि असं कसं, आणि ते बाकीचं हे सगळं दुनियादारी ते त्या हिशोबाने ते चालावंच लागेल. ये जो बात है, ये सब बातों को फुल स्टॉप लग जाएगा अगर हमारी बुद्धि में ये पक्का है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है आणि त्याचं हे कार्य 88-87 वर्षापासून चाललेलं आहे. आपण तर शेवटी आलेलो आहे आणि म्हणून आता जेवढा वेळ शिल्लक आहे तेवढ्या वेळामध्ये स्वतःला देवता बनवण्यासाठी बाबांच्या समोर संपूर्ण समर्पित होऊन जायचंय. थोडा वेळ राहिलेला आहे, जसं बाबा म्हणेल तसं करायचंय. आता तो हम फिर से वो रिपीट करेंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे. तो बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है. यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य. हे जरी बुद्धि में मध्ये राहिलं तर बाबा म्हणते बहुत बड़ा सौभाग्य का निर्माण हो जाएगा. बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये याद है कि मैं देवता बन रहा हूं. बाबा ने मुझे बहुत बार बनाया, अनेक बार बनाया. जितनी बार कल्प रिपीट हुआ है उतनी बार मैं देवता बनाऊं. मेरा ही पार्ट है, मेरी जगह कोई ले नहीं सकता है. मैं फिर से देवता बनने वाला हूं आणि फिर से देवता बनने वाला हूं. हे पक्क आहे. याच्यावरून पक्क ठरवायचं, आपण पक्क विश्वास ठेवायचा आहे की आपल्याला मुरली ऐकावीशी वाटतीये. ज्यांना देवता बनायचं नाही, ज्यांना फक्त त्या प्रजेमध्ये यायचंय, ज्यांना त्रेतामध्ये यायचंय, त्यांना मग ऐकावी पण वाटत नाही. ये क्लियर है. अगर हमें ये मुरली सुनने की इच्छा होती है, हम तड़पते हैं मुरली के बिना, तो इसका मतलब है कि हम जरूर देवता बने हैं. क्योंकि मुरली से ही बाबा हमें देवता बनाता है. मुरली में ही वो सेटिंग देता है, मुरली में ही समझा सकता है. दूसरा कोई तरीका नहीं है बाबा का समझाने का. मुरली के माध्यम से ही बाबा हमें तैयार करता है. उस माध्यम जब हम ज्ञान का फाउंडेशन हमारा पक्का हो जाता है, तब हम चारों विषयों में आगे जा सकते हैं. लेकिन ज्ञान ही नहीं, मुरली नहीं, तो बाबा को कोई तरीका ही नहीं है बाबा के पास समझाने का. ये मुरली ही बाबा का माध्यम है और उसका पूरा फायदा उठाकर हमें मनुष्य से देवता बनना है, और हम बने हैं, ये गारंटी रखनी है. यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा. बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाओ. कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है. बाबा म्हणता है मुझे तरस आता है बच्चों पर, और मुझे तरस आता है मेरे खुद पर भी कि कसं समझो मी यांना. दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते. कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान. निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव. योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए. खूप मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय. योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए. इतकं काही घ्यायचंय बाबांकडून. बाबांच्या आठवणीद्वारे अशी सिद्धी प्राप्त करायची आहे की अप्राप्ती भी प्राप्ती का अनुभव कराय. म्हणजे अप्राप्ती आहे, आपली इच्छा पूर्ण नाही झालेली आहे, आपल्याला जे पाहिजे ते काहीतरी कमी आहे त्याच्यामध्ये, किंवा जे पाहिजे ते नाही मिळालेलं आहे, पण असं वाटलं पाहिजे की आम्हाला सगळं काही मिळालं, सगळं काही भरपूर आहे, जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है. आणि त्याच्यासाठी आपण एक प्रयोग करायचा आहे आजपासून पूर्ण महीना. एक प्रयोग कि मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. म्हणजे काही चुकीचं पण होणार असेल तरी ते चांगलं होऊन जाईल. खूप प्रयोग करायचा या गोष्टीचा. मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. कारण कसं होईल, काय होईल, आता कसं होईल,
ते जे टेन्शन, ते जे परेशानीचे चिन्ह येऊन जातात, ते काय करतात, त्या परिस्थितीला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करतात, आकर्षित करतात, की जे होण्याची भीती आपल्याला वाटत असते ते व्हायब्रेशन वातावरणात जातात आणि ती परिस्थिती आणतात. हे सायन्स पण, हे विज्ञानाने पण सिद्ध केलेलं आहे. आणि बाबा तर आपल्याला पहिल्यापासून सांगत आलेला आहे की आपको अच्छा ही सोचना है तो अच्छा होगा. म्हणून आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या स्वतःवरती हा प्रयोग करायचा आहे. आपण स्वतःला सांगायचंय मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. आणि सब कुछ अच्छा होगा इसका मतलब ये है कि जो भी है अच्छा है. एक्सेप्ट, स्वीकारायचं आहे आपल्याला. जो भी है मेरे लिए अच्छा है. बाबा को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है. मेरी इच्छा क्या है ये नहीं, मेरे लिए अच्छा क्या है ये बाबा को पता है. और वो अच्छा होने वाला है. बस जो अच्छा मेरे लिए है वो होने वाला है. तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, याची प्रॅक्टिस करायची. तेव्हा मग आपण त्या सिद्धीच्या त्या लेवलला पोहोचू शकू. अप्राप्ती में प्राप्ती दिखाई देगी. नाही मिळालं पण समाधान राहील. निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है. निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है. निश्चय असेल स्वतःवरती, बाबावरती, ड्राम्यावरती, आणि नशा असेल मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है, तो फिर हर परिस्थिती में विजयी रहेंगे. विजयाची, पराजयाची मानसिकताच ठेवायची नाही. मी हरलो ही मानसिकताच समाप्त करून टाकायची. हर परिस्थिती में विजय किसको कहा जाएगा, जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है, स्वीकारलेले, परिणाम स्वीकारलेले म्हणजे विजयी है. आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी. आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी. असे पेपर येतील, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी. दात चांगले ठेवावे लागतील त्याच्यासाठी. सूखी, लेकिन बाबा म्हणताय लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी. दात जरी नसतील चांगले तो बाबा म्हणताय निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति. जितना निश्चय ज्यादा, जितना नशा भरपूर, और जितनी योग की सिद्धि, बाबा से बहुत सुंदर मजबूत कनेक्शन, और उस आधार से जो शक्ति आएगी हमारे अंदर, आत्मा में जो शक्ति आएगी, सूखी रोटी को भी नरम बना देगी. असं वाटणार नाही की आपण परेशान नहीं करेगी. आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता. वो परेशान नहीं करेगी. जसं आलं त्याला स्वीकारू आपण. भोजनाचं पण जे आहे त्याला स्वीकार करत चालू. परेशान नहीं करणार ती वस्तू आपल्याला, तो पदार्थ. आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता. व्यक्ति भी परेशान नहीं कर सकता आणि कोणताही पदार्थ पण परेशान नहीं करू शकत. कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो. कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो. वापरायचंय, मोबाईल आहे, गाडी आहे, जे काही साधन आपल्याकडे ते वापरायचंय, पण त्याचं गुलाम नाही व्हायचंय. नाहीये तर ठीक आहे. नाहीये, एखाद्या वेळेला बंद पडलेला आहे मोबाईल, एखाद्या वेळेला गाडी बंद पडलेली आहे, उसका गुलाम नाहीये तर ठीक आहे, दुसरा त्याचा पर्याय. आणि मोबाईल किंवा टीव्ही किंवा काही पण कोणतेही साधन त्याच्या आधारित जर आपली साधना राहील तर वेळेवरती आपण काहीच नाही करू शकणार. म्हणून अधूनमधून त्याच्यापासून थोडं दूर राहायचं. स्लोगन है निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदत मिलती रहेगी. सगळ्यांचा सहयोग पाहिजे, मदत पाहिजे. तो जो अहंकार है तो त्याला कोणीच मदत नहीं करू शकत. मग लेकिन अगर हम निमित्त बन जाएंगे कि बाबा मुझसे ये सेवा करा रहा है, तर सगळ्यांची मदत मिळेल, सहयोग मिळेल. मी करतोय तर मग कोणाची मदत नाही मिळेल, कर मग तूच. वो जो अहंकार आ जाता है. तो बाबा म्हणता है निमित्त समझकर, घर में कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, सेंटर पर कर रहे हैं, कहीं पर भी सेवा, समाज की सेवा कर रहे, कुछ भी कर रहे, बाबा मुझसे करा रहा है, हे जर भावना असेल काहीही करत असताना आपण, तर सगळ्यांचा सहयोग मिळेल, सगळ्यांकडून मदत पण मिळेल, ते सहज मिळेल. अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. किसी भी कार्य में
नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा, देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जितका आपण आपल्या शांत स्वरूप स्थितीमध्ये राहू, अंतर्मुखी स्थितीमध्ये राहू, मैं आत्मा वो परमात्मा, ये जब हमारी अंदर की स्थिति रहेगी, बाबा म्हणते खूप हलके राहाल तुम्ही, खूप सुंदर जीवन होऊन जाईल। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य